जय शनिदेव। ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बात एक बहुत ही अहम विषय पर, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार भी होगा। हो सकता है जो बातें हम आपको बताने वाले हैं या जो बातें हम आपसे करने जा रहे हैं उनमें से कुछ आपको पहले से ही पता हो और आप उनको अपने जीवन में फॉलो भी करते हों, पर उनके पीछे का क्या कारण है, क्यों हमें रेमेडीज़ बताई जाती हैं और हमें किस भाव से उनको करना चाहिए, ये सब भी हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तभी हम उसको दिल से अपना पाते हैं और तभी हमारे अंदर उनके लिए एक सही भाव आ पाता है। तो बजरंगबली का नाम लेकर आइए जानते हैं शनि देव को कैसे करें प्रसन्न, शनि देव की ब्लेसिंग्स को कैसे लें अपने जीवन में। यहाँ हम जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे उनको आप एक रेमेडी की तरह ना लेकर अगर अपने जीवन में एक व्यवहार की तरह अपना लेंगे, उनको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे, तो शनि देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपको शनि से मिलने वाली पीड़ा से भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। क्योंकि शनि देव जब प्रसन्न होते हैं तो इंसान को कर देते हैं माला माल, और जब रुष्ट होते हैं तो फिर उस इंसान को जीवन में अपार कष्ट अपार दुख झेलने पड़ते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बातों का रखा जाए खास ख्याल। तो इसमें पहला है कि आप अपने बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करें, उनकी देखभाल करें, कभी उनसे बहस में ना पड़ें या उन्हें उल्टे जवाब ना दें, उन्हें खुश रखें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। अगर पॉसिबल हो तो ओल्ड एज होम जाएं, वहाँ उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी बातें सुने, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस सुने। इससे उन लोगों को काफ़ी अच्छा फील होता है और वो लोग दिल से आपको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। अब यहाँ हो सकता है कि यंग जनरेशन के कुछ लोगों को लगे कि वो कभी भी किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट अपनी साइड से इनिशिएट नहीं करते हैं, फिर भी बड़े उनसे हमेशा लड़ने के मूड में रहते हैं, या ऐसा हो सकता है कि बड़े ही गलत रहे हों, ऐसे में अपना पॉइंट क्यों ना रखा जाए, ऐसे में गलत के आगे क्यों झुका जाए। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारी होती है लेबर क्लास, बेगर्स होते हैं, गरीब या ज़रूरतमंद लोग होते हैं। आप उनकी यथासंभव करिए मदद, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। ऑटो रिक्शा, सब्जी वाले, रेडी वाले, या जो क्लीनर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, इन लोगों से आप कभी किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में ना फंसें। जो सामान बेचने वाले लेबर क्लास है होते हैं, उनसे कभी भी उनकी सर्विसेज के लिए या जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उसके लिए मोल भाव ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है किसी चीज़ के लिए, अपनी सर्विस के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए जो सामान वो बेच रहा है, तो आप आगे बढ़ जाएं, आप किसी और से ले लें, पर आप खुद से मोल भाव या आर्ग्यूमेंट ना करें। अगर वो आपको रोक कर खुद डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप इन सब चीज़ों से बचिए। रेट कम कराने के चक्कर में शनिदेव को रुष्ट मत कीजिए। अब सैटरडे के दिन अगर जो क्लीनर्स या स्वीपर्स होते हैं उनको डोनेट करने से भी शनिदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो इन लोगों को क्या आप डोनेट कर सकते हैं, ये हम आगे आपके साथ वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें डोनेट की जा सकती हैं जिससे आप शनि देव की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पीछे के रीज़न की। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों सजेस्ट किया जाता है कि बड़े बूढ़ों की सेवा करें, लेबर क्लास की हेल्प करें। इसके पीछे एक लोक कथा प्रचलित है। एक बार शनिदेव ने भेष बदलकर लोगों की परीक्षा लेने का सोचा, तो उन्होंने गरीब बुजुर्ग का भेष बनाया और पहुंच गए लोगों का टेस्ट लेने। तो अब उन्होंने काफ़ी लोगों के द्वार खटखटाए, बहुत से लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, किसी ने भी उनको रेस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं किया। फिर फाइनली एक इंसान ने जाकर उनको खाना ऑफर किया, भोजन उनको दिया, जिससे शनिदेव ने प्रसन्न होकर उनको अपना आशीर्वाद दिया, उनको अपनी ब्लेसिंग दी। तो इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव
भेष बदल कर आपके सामने कभी भी आ सकते हैं, किसी बुजुर्ग के रूप में, किसी लेबर क्लास के, किसी गरीब लाचार के भेष में। तो आप कभी भी ऐसे लोगों का निरादर ना करें, उनकी हेल्प करें। और अगर हेल्प नहीं भी कर सकते तो उनसे आप अच्छी तरीके से बात कीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ के आप आगे बढ़ जाइए, पर उनका किसी भी तरीके से उनकी डिसरिस्पेक्ट आप ना करें। अब अगली बात क्या है? अगली बात है कि जैसे शनिवार के दिन तेल, लेदर का सामान, लोहे का सामान, जूते चप्पल, ये सब चीज़ें खरीदने को मना किया जाता है, क्योंकि ये सब खरीदने से शनि के आपके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। शनिवार के दिन जैसे आप मंदिर जाते हैं, तो कई मंदिर के बाहर ऐसा होता है कि वो सामान बेचते हैं आपको, या पूजा की थाली लगा के देते हैं स्पेशली शनि देव के लिए। तो उसमें भी आप देखिए कि उसमें लोहे का सामान होता है, तेल होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो है आप अवॉइड करिए शनिवार के दिन खरीदना, और पॉसिबल हो तो एक दिन पहले या और एडवांस में लेके ये सब सामान आप रख लें, और शनिवार के दिन जब आप मंदिर जाएं तो ये सब सामान आप घर से लेकर जाएं। शनिवार के दिन खरीदें ना आप इस सब सामान को। तो अब ऐसा क्यों मना कर किया जाता है कि लोहे का या ये सब सामान नहीं खरीदना चाहिए? अब कहते हैं कि शनिदेव जो है लोहे के रथ की सवारी करते हैं। तो आयरन क्या रिप्रेजेंट करता है? आयरन जो अगर आप खरीदें शनिवार के दिन तो रिप्रेजेंट करता है शनि देव की स्ट्रिक्ट एनर्जी को। अगर आप लोहा खरीदते हैं तो आप अपने जीवन में शनि की स्ट्रिक्ट एनर्जी को एक्टिवेट कर लेंगे। तो खरीदने की बजाय अगर आप डोनेट करें लोहे के बर्तन या लोहे के औजार, तो शनिदेव से प्रसन्न होते हैं। अब जैसे लेदर के आइटम्स हैं, कैसे बनते हैं लेदर के आइटम्स? जानवरों को मारकर उनकी चमड़ी निकाल कर बनाया जाता है। तो क्या चीज़ से एसोसिएटेड है? इससे तामसिक प्रवृत्ति, मृत्यु एसोसिएटेड है। तो अगर आप शनिवार के दिन ये चीज़ें खरीदते हैं तो आप अपने जीवन में इसी तरीके की तमस और मृत्यु वाली ऊर्जा को आप न्योता देते हैं। तो खरीदने की बजाय अगर आप पुराने जूते चप्पल या कपड़े डोनेट करते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब तेल को क्यों मना किया जाता है? ऑयल जो होता है वो इनवाइट करता है कार्मिक एनर्जी को, तो इसीलिए मना किया जाता है कि आप शनिवार के दिन ऑयल ना खरीदें। इसके बजाय अगर आप ऑयल को, जैसे आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ जो दिए जल रहे होते हैं, बड़े दिए, जैसे शनि देव के सामने और सभी देवी देवताओं के सामने, या अलग से भी किसी किसी टेम्पल में होता है बड़ी जोत जल रही होती है, तो आप वहाँ पे तेल डालिए, वहाँ पे डोनेट करिए, या ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट करिए, या फिर शनि देव की मूर्ति पर आप चढ़ाएं। तो इससे आप शनि देव की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी अपनी लाइफ में। अब अगली बात करते हैं छाया दान की। छाया दान हो सकता है काफ़ी लोगों ने सुना हो, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं। शनिवार के दिन एक प्लेट में ऑयल, आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं या काले तिल का ऑयल ले सकते हैं। आपको एक प्लेट में लेना है और अपनी परछाई उसमें देखिए, अपना फेस उसमें देखिए, प्लेट में तेल के में दिखना चाहिए कुछ सेकंड्स के लिए। फिर आप उस ऑयल को डोनेट कर दें। जैसे शनिवार के दिन काले कपड़े पहनकर आते हैं शनि भिक्षम लेने, तो आप उनको डोनेट कर दीजिए, या फिर मंदिर में आप इसको डोनेट कर दीजिए। अब इसके पीछे का जो स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक मीनिंग है वो क्या है? आपकी परछाई यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है आपके कर्मा को फेस करने को, कि आप तेल में अपनी परछाई देखकर आप खुद के कर्मों को फेस कर रहे हैं। और शनिदेव क्या है? शनिदेव है कर्मा के लॉर्ड। तो अपनी परछाई देखने का मतलब है कि आप खुद को स्वीकार कर रहे हैं, अपने एक्शंस को, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब ये आपके आत्मा
के दर्पण की तरह से काम करता है। वो मोमेंट होता है सेल्फ रियलाइजेशन का, जहाँ पे आप रियलाइज़ करते हैं अपनी कमियों को, खामियों को, गलतियों को, बुरे कर्मों को। तो एक बार आप एक्सेप्टेंस के फेज़ में चले जाते हैं तो उसके बाद वो आप उसको डोनेट करते हैं, तो एक आपके लिए कार्मिक रेमेडी की तरह काम करता है। अब ये और एक नेगेटिविटी के ट्रांसफ़र को भी, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी के ट्रांसफ़र को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे मतलब हमारा ट्रेडिशनल बिलीफ क्या कहता है कि जो ऑयल होता है वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को, दोष को और बुरे भाग्य को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब उसने ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली हैं और जब आप उसको डोनेट करते हैं तो आप उसको एक तरीके से शनिदेव को कहते हैं कि शनिदेव हमारी ट्रबल्स को, हमारे बर्डन्स को हमारी लाइफ से ले जाइए। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। शनिदेव को एक तरीके से सरेंडर हम कर रहे हैं कि शनिदेव हमने खुद को और अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पे काम किया, हम अपनी ईगो को सरेंडर करते हैं, अब हमें आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, अब आप हमारी कर्मों को प्योरीफाई कीजिए। और ये एक विनम्रता का और सेल्फ अवेयरनेस का भाव है जिसकी जो है शनिदेव बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो छायादान बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकता है जो लोग शनिदेव से या शनि की दशाओं में पीड़ित अनुभव करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है कि शनिवार के दिन शनिदेव को या शनिशिला को काले तिल या सरसों का तेल ऑफर करें, उनके सामने तेल का दिया जलाएं या पीपल के नीचे भी तेल का दिया जलाएं। वहाँ पर कुछ देर के लिए आंखें बंद कर कर बैठ जाएं और विजुलाइज करें कि आपके कर्मस जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, आपके बुरे कर्म जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। और इसके बाद बजरंग बली के दर्शन ज़रूर करें। तो शनिदेव की ब्लेसिंग्स लेनी है, उनको करना है प्रसन्न, तो बजरंग बली की शरण में आ जाइए। अब ऐसा क्यों है कि शनिदेव को तेल चढ़ाने से और बजरंग बली की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं? इसके पीछे एक लोक कथा बताई जाती है जो रामायण के काल से जुड़ी हुई है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और बजरंगबली माता सीता की खोज में लंका गए थे, तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि रावण ने नवग्रहों को बंदी बनाया हुआ है, उनका अपहरण करके उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको सबको बांध रखा है अलग अलग, जिससे कि सारे मतलब जो ग्रह हैं वो उनके रावण के फेवर में सब चीज़ें करें। और शनिदेव की तो बहुत ही दुर्गति की हुई थी। शनिदेव को रावण ने जो है अपने सिंहासन से उल्टा बांध दिया था और ऐसे डायरेक्शन में बांधा था कि ना रावण पे नज़र पड़े शनिदेव की, ना रावण के सिंहासन पे। तो बहुत बुरी स्थिति में थे। तो ये सब देखते हुए बजरंगबली ने सभी ग्रहों को मुक्त करवाया, शनिदेव को मुक्त करवाया। जब उन्होंने देखा हनुमान जी ने कि शनिदेव तो बहुत पीड़ा में है, बहुत कंडीशन उनकी खराब है, तो उन्होंने तेल उनके शरीर पे लगाया जिससे उन्हें रिलीफ मिले। अब बजरंगबली के इस निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर शनिदेव ने उनको वरदान दिया कि बजरंगबली के भक्तों पर वो अपनी कृपा जो है सदैव बनाए रखेंगे। तो इसीलिए जो तेल लगाया हनुमान जी ने शनिदेव को जब शनिदेव पीड़ा में थे, तो इसीलिए वो तेल जो है हम चढ़ाते हैं शनिदेव की मूर्ति पर शनिवार के दिन। तो ये इसी चीज़ को सिंबलाइज करता है। और शनिदेव ने ब्लेसिंग्स तो दे ही रखी हैं अपनी बजरंगबली के भक्तों को, तो इसीलिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करने के बाद आप बजरंगबली के दर्शन अवश्य करें। शनिवार के दिन सेवा करें, चैरिटी करें, डोनेट करें, क्योंकि शनिदेव क्या करते हैं, वो आपकी ईगो और आपके कंपैशन को टेस्ट करते हैं। और सेवा करने से, चैरिटी करने से शनिदेव की हार्शनेस जो है वो न्यूट्रलाइज होती है। अब क्या क्या डोनेट किया जा सकता है?
काले कपड़े डोनेट कर सकते हैं, काली दाल जो उड़द की दाल होती है वो डोनेट कर सकते हैं, लोहे के बर्तन या लोहे के औजार डोनेट कर सकते हैं, सरसों का या तिल का तेल डोनेट कर सकते हैं, लेदर के जूते चप्पल डोनेट कर सकते हैं, या ये सब चीज़ें नहीं भी हैं तो आप पैसे भी डोनेट कर सकते हैं गरीब लोगों को, हैंडीकैप्ड हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, लाचार हैं, स्वीपर्स या क्लीनर्स हैं, इन सबको आप सैटरडे के दिन ये सब चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, शनि देव को क्या क्या आप ऑफर कर सकते हैं सैटरडे को अगर आप मंदिर जाते हैं, और वो सब चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो जैसे काले तिल या काले तिल का तेल, सरसों का तेल, ये रिप्रेजेंट करता है या ये एब्जॉर्ब करता है कार्मिक एनर्जी को। अब जो काली उड़द की दाल है वो आप शनिदेव को ऑफर कर सकते हैं, उन्हें शनिदेव का ही अनाज माना जाता है। लोहे का कुछ सामान आप चढ़ा सकते हैं शनिदेव को, शनि का ही मेटल माना जाता है आयरन को। नीले रंग के फूल बहुत प्रिय हैं शनिदेव को, तो आप नीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। तिल के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं शनिदेव को, अगर स्वीट ऑफर करना है तो तिल के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। काले कपड़े, काला कपड़ा आप चढ़ा सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एक विनम्रता को और सरेंडर के भाव को, तो ये सब चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। शनिवार के दिन फास्ट रख सकते हैं आप, और बहुत सिंपल डाइट आप रखें, फ्रूट्स वाटर्स, या फिर अगर इसमें सिर्फ फलों और पानी से काम नहीं चल रहा तो एक समय का खाना भी खा सकते हैं बिना नमक का, और नॉन वेज से बिल्कुल दूर रहें। शनि देव के मंत्रों का जाप करें, मेडिटेशन करें, और शांति से रहें शनिवार के दिन। कोई किसी तरीके का एग्रेशन, एंगर, इन सब चीज़ों से आप बचिए। सनसेट के बाद आप अपना शनिदेव की पूजा कीजिए, उनके मंदिर जाइए, और उसके बाद अपना फास्ट आप ब्रेक कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप डॉग्स को, कौओं को और गाय को खाना खिलाइए। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं वो शनि से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं वैदिक सिंबलिज्म के अकॉर्डिंग। अब इनको फीड करने से जो आपके कार्मिक बर्डन होते हैं वो आपके रिड्यूस होते हैं। अब शनिवार के दिन आप अल्कोहल, नॉनवेज, इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। गॉसिप से, झूठ बोलने से, चीटिंग से बिल्कुल आप बचें। किसी तरीके की लेजीनेस आप ना दिखाएं, और किसी बड़े बुजुर्ग या गरीब का निरादर तो बिल्कुल ना करें। ये सब अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो शनिदेव अवश्य ही आपसे प्रसन्न होंगे और आपको जीवन में शुभ फल देंगे। अब आते हैं हमारे उस पॉइंट पे जो हमने बोला था कि लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जीवन में देखिए कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हमें सच के लिए आवाज़ उठानी है, सच के लिए लड़ना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, या ऐसा समझ लीजिए कि हमारे जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हैं हमें लड़नी पड़ती हैं। लेकिन जीवन में हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती है। कुछ लड़ाइयाँ प्यार से लड़ी जाती हैं या प्यार से जीती जाती हैं, कुछ लड़ाइयाँ इग्नोर की जाती हैं, और कुछ लड़ाइयाँ सच में लड़ी जाती हैं। लेकिन कौन सी लड़ाइयाँ? ये होती हैं लड़ाइयाँ जो हायर पर्पस के लिए होती हैं, जिनसे आपकी लाइफ में, सोसाइटी में या सिस्टम में बड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी एनर्जी किस तरीके की लड़ाइयों में खर्च करनी है। आपका मन आपको खुद ही इसका जवाब दे देगा। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि घर के बड़ों का और बुजुर्गों का भी ये फ़र्ज़ है कि यंगर जनरेशन को आप इस लिमिट तक पुश ना करें कि वो मजबूर हो जाएं आपको जवाब देने के लिए, उल्टा जवाब देने लग जाएं या फिर आर्ग्यूमेंट करने लग जाएं। तो आप लोग अपनी लाइफ में इतना कुछ देख चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस आपको होता है हर बात का, तो आपको तो पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि अब कॉन्वर्सेशन कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है। तो ऐसे में बात को बढ़ने ना दें, टॉपिक चेंज कर लें, या उस जगह से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाएं। अपने बच्चों का कभी दूसरों से कंपैरिजन भूल कर भी ना करें। आपको जो मिला है वही आपके लिए बेस्ट है।
तो आप उसकी वैल्यू कीजिए। आखिर आपके बच्चे और उनके बच्चे यानी कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो आपकी ही अगली जनरेशन, आप उनका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशन क्रिएट होने से खुद भी बचें और अपनी अगली जनरेशन्स को भी बचाएं, क्योंकि फिर शनि देव तो ये नहीं देखेंगे कि वो आपके ही बच्चे हैं। तो इसलिए ख्याल रखिए इन सब बातों का। घर का माहौल पॉजिटिव और हैप्पी रखिए, आर्ग्यूमेंट से बचिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जितना हो सके इसको अपने सर्कल में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। किसी को अगर इससे हेल्प मिलती है तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट आपको भी जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।